तो अपनी अखां ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਨੂੰ अपना वचन दे चुके हो। बोलो परमेश्वर, आज भी मैं जितना वचन सुनूं मेरी बुद्धि और समझ में आए, और मैं सुनकर समझकर उस वचन पर चलूं, खुद जीवन पाऊं और तेरे नाम की महिमा करूं, और दूसरों को भी तेरी भलाइयों को, तेरे कामों को जो तू मेरे जीवन में परमेश्वर करता है, मैं औरों को भी तेरी सच्चाई का प्रचार करूं, औरों को भी अपने जीवन के बारे बताऊं। और खुदावन आज भी तो अपने वचन के द्वारा बोलो, मुझसे बात कर चुका है, बात कर चुका परमेश्वर, आप बात कर चुके हो मेरे खुदावन। और निश्चय आज के वचन के द्वारा आप मेरी जिंदगी में बोलो 100 गुना फलों को पैदा कर चुके हो, और कोई पाप की शक्तियां बोलो आज खुदा तेरे वचन को ना चुराए। जितना वचन सुनूं मेरी बुद्धि और समझ में आए, और मैं 100 गुना फल लेकर आऊं यीशु मसीह के नाम से। और कोई अंधकार की शक्तियां, आलस की आत्मा, नींद की आत्मा बोलो तेरे वचन को ना चुराने पाए, तेरे वचन को ना चुराने पाए। निश्चय परमेश्वर आज भी आप मुझे बड़ा प्रतिफल स्वर्ग से दे चुके हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। तो एक बार उस परमेश्वर के लिए हम जितने भी इस मीटिंग को ऑनलाइन देख रहे हैं, जहां पे हैं, सब तारीफ करेंगे उस खुदा के। तो सुनो सारी, है ना, परमेश्वर ने अपना वचन इस दुनिया में क्यों दिया? बोलो क्या? परमेश्वर ने अपना वचन इस दुनिया में क्यों दिया? अगर परमेश्वर अपना वचन इस दुनिया में देता, अगर ना वो देता, है ना, तो जो एक्चुअल का परमेश्वर है, जो असल का परमेश्वर है, दुनिया कभी भी उसे ढूंढ ना पाती, उसे पा ना पाती। सच्ची, अगर परमेश्वर इस दुनिया में अपना वचन ना देता, अपनी पहचान ना देता, तो लोग कभी भी उसको जान ना पाते, कभी भी ना जान पाते। समझ आ रही है? क्योंकि जो शुरू से है, जो आदि है, जो अंत है, अभी भी बहुत दुनिया जो से जानती, अभी बहुत दुनिया जो से जानती नहीं। समझ आ रही है? इसलिए अगर उसने ये बातें, ये ज्ञान, ये सच्चाई हम पर प्रकट की है, तो मैं और भी इसे समझना है, और भी इसमें बढ़ना है। क्या करना है? मैं आपको बताता हूं क्यों बढ़ना है। हम कल एक एरिया में गए, क्या गए बोलो? तो वहां पे हमारी मिनिस्ट्री में परिवार आता है, तो उस सिस्टर की बड़ी तेज चाहत थी। क्या थी बोलो? बड़ी तेज चाहत थी कि जैसे हम कई बार इधर उधर विजिट करते हैं ना, क्या करते हैं, तो जब विजिट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि ऐसे मेरी बड़ी चाहत होती है कि परमेश्वर जब भी कोई ऐसा लोगों को अपना वचन दे, तो अगर परमेश्वर ने हमारी ये लाइव मीटिंग की सुविधा दी हमें, है ना, समझ आ रही, क्योंकि ये मीटिंग यूट्यूब पर, फेसबुक पर पड़ी रहती है ना, हम दोबारा कभी भी सुन सकते हैं अपनी लाभ के लिए, उन्नति के लिए। तो जिस एरिया भी कई बार हम जाते हैं तो वहां पे हम अपना सिस्टम ले जाते हैं, और वहां की मीटिंग को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो जब मरी कलीसिया देखती तो वो भी, उसने भी देखी इस एरिया में आज मीटिंग हुई, उस एरिया में हुई, तो उनके एरिया में लाइव, है ना, मतलब वो मीटिंग लाइव हुई, तो उनके एरिया में तो उसकी चाहत थी कि मैं भी अपने एरिया में क्या कराना चाहती हूँ। तो इसलिए हम कल ये फतेहगढ़ चूड़ियां रोड के ऊपर एक बीरबल गांव, वहां पे थे हम कल। तो वहां पे कुछ लोग अदर चर्च में जाते थे, तो
हमारे पास एक परिवार आता था, उनमें से एक दो परिवार आए और टिक नहीं पाए। क्या नहीं आए और टिक, और ना ही इस मिनिस्ट्री की वो टीचिंग समझ पाए। तुम सारे समझ चुके हो, ना ही हमारी मिनिस्ट्री की वो टीचिंग समझ पाए, है ना। ऐसे नहीं कि हमारी मिनिस्ट्री की टीचिंग दुनिया से टीचिंग से अलग है, मतलब जो एक्चुअल में जो यीशु मसीह ने करने के लिए कहा, हम वही लोगों को सिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। कितनों को समझ आ रही है? समझ आ रही है? तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है। क्या जरूरी है? ये बड़ा जरूरी है कि समझना इसे। वहां पे एरिया में कुछ लोग थे जो हमारे पास आए। क्या है बोलो? पर शैतान क्या करता है ना, सही शिक्षा में लोगों को टिकने नहीं देता। अब क्या हुआ कि वहां पे उस एरिया में एक, ऐसे बोलते उसे भाई ब्रह्मदास विलियम, ऐसे कोई ज्ञानी करके नाम उसका लेते हैं, भाई ब्रह्मदास विलियम। वो कहते हैं उसे स्वर्ग से स्वर्ग दूतों का दर्शन हुआ। क्या हुआ बोलो? स्वर्ग दूतों का दर्शन हुआ, और स्वर्ग दूतों ने उसे ये आत्मा का प्रकाशन दिया, और उसने बहुत सी बातों की किताबें ऐसे लिख दी। क्या लिख ली है? उसने ऐसे किताबें लिख ली, और जो उसने किताबें लिख ली हैं, वो लोग जो उस शिक्षा में विश्वास करते हैं, वो ये बाइबल नहीं है जो हमारे पास बाइबल है, उनके पास ये बाइबल नहीं है। उनके पास वो भाई ब्रह्मदास विलियम जी की लिखी किताबें, लोग उन्हीं को पढ़ते हैं, उसमें जो लिखा गया वही को विश्वास करते हैं। समझ आ रही है मेरी बात? आ रही है? कितों का आ रही है? ऊंचा बोलो एक बार हालेलुया। तो कल भी वो लोग कुछ आए थे। क्या आए थे वो लोग? उनमें से कल भी कुछ लोग आए। तो मैंने कुछ लोगों से, एक दो लोगों से ये बातें की, पर जल्द मेरी चाहत है, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से कि मैं उस एरिया में जाऊं और सही सत्य वचन का प्रचार मैं वहां पे जाकर उन लोगों के बीच करूं, ताकि वो लोग समझें कि परमेश्वर ने हमें कौन सा वचन दिया और किस वचन में हमने विश्वास करना और क्या करना है। समझ आ रही मेरी बात? अब वो लोग उस इंसान की लिखी हुई किताबें का विश्वास कर रहे हैं, और जो भी उसमें लिखा, मैंने पढ़ा नहीं उन किताबों में, पर वो कहते हैं इसमें बहुत स्वर्ग की बातें ऐसे लिखी हैं। पर मैं आज आपको एक चीज बताता हूं। पहला पत्रस 1 की 19 और 20 में, क्या बोलो? पहला पत्रस 1 की 19 नहीं, पहला नहीं है, सेकंड है। तो सेकंड पत्रस 1 की 19 और 20 में ये वचन है। समझ आ रही है? 19 से पढ़े तो लिखा, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वे इस घटना से दृढ़ ठहरा कि तुम ये अच्छा करते हो, ये समझ कर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारी हृदयों में ना चमक उठे। और 20 में लिखा, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवक्ता मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर बखत जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। कहता कोई भी भविष्यवाणी किसी अपनी
ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। क्योंकि ये जो वचन लिखा गया है, क्या लिखा गया, ध्यान से समझो। ये जो वचन लिखा गया है, इसी वचन के अलावा, इस वचन के अलावा परमेश्वर ने इस दुनिया में कोई वचन नहीं दिया। अगर हम गलातियों में जाएं, किसमें जाएं, तो गलातियों में प्रेरित पौल कहता, जो समाचार मैंने तुम्हें सुनाया है। क्या सुनाया है, ये देखो, 6 से पढ़ते हैं, 1 की 6 गलातियों। कहता, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया है, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वह दूसरा समाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग में कोई दूत भी इस सुसमाचार को छोड़कर इसे, उस सुसमाचार को छोड़ जो हम ने तुमको सुनाया, कोई और सुसमाचार सुनाता तो वो श्रापित है। स्वर्गदूत भी पौलुस कहता, जो समाचार, जो सुसमाचार हमने तुम्हें सुनाया है, अगर कोई स्वर्गदूत भी आकर कोई और सुसमाचार देता है, कोई ऐसा इंसान शिक्षा देता, तो वो भी क्या है, श्रापित है। क्या बोलूं, वो श्रापित है, श्रापित। समझ आ रही मेरी बात? तो अभी ये अंत का समय, ये अंत के समय की निशानियां है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था ना कि अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चुने हुओं को भी भरमा लेंगे। चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे उनकी बातों में, उनके पीछे लग जाएंगे। और यहां तक वो ऐसे लोग होंगे, वो स्वर्ग से तुम्हें चमत्कार दिखा देंगे। क्या ये भी दिखा देंगे? क्या बोलो? कुछ लोग तो चमत्कार के विरोध में, पर कुछ लोग झूठे भी खड़े होकर आपको चमत्कार दिखाएंगे। पर अगर आपने ये बातें आत्मा में नहीं समझी, नहीं सीखी, तो तुम्हें कोई भी तुम्हारी छोटी सी समस्या को लेकर, तुम्हें कोई भी, क्यों लिखा, बोलोगे, तुम्हें कोई भी घबरा दे, क्योंकि तुम्हें वो घबरा देंगे। क्या कर देंगे? पार के अंदर। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? जैसे मान लो आपकी किसी की कोई ऐसी समस्या चल रही है, किसी का कोई ऐसा हालात है जो अभी जो मैं सिखा रहा हूं, जो समझा रहा हूं, वो सही शिक्षा का ज्ञान, पवित्र आत्मा के प्रबंध का ज्ञान, क्या बोलो, ये सही शिक्षा का मैं ज्ञान, जो रीतियां रुतियां का नहीं है ना, कोई रीति, कोई मटीरियलिस्ट वस्तुओं का नहीं, डायरेक्ट पवित्र आत्मा का जो अनुग्रह की बातों का ज्ञान आपको मैं समझा रहा हूं। तो हो सकता कोई इंसान, उसका मन अभी उन बातों में इतना नहीं लग रहा, जहां इतना उसे समझ नहीं आ रहा, जहां इतना वो ध्यान नहीं दे पा रहा, तो हो सकता है कि वो अपनी किसी समस्या को लेकर क्या करें, तुम्हें घबरा दे। क्या दे बोलो? घबरा दे, घबरा दे। समझ आ रही मेरी बात? पर जो तुम सुन रहे हो, जो तुम सीख रहे हो, यही सत्य वचनिया, और यहीं पे तुमने स्थिर रहना है। क्या रहना है? चलो मैं आज आपको एक और चीज बताता हूं। समझ आ रही है? मैंने कहा सबको समझ आ रही है। तो हम तस्सलुकियों की पत्री में जाएंगे, उसका 3 अध्याय, उसकी 1 से पढ़ेंगे। कहते हैं, इसलिए हम
जब हमसे और न रहा गया तो हमने ये ठहराया कि एथेंस में अकेले रह जाएं, और हमने तीमुथियुस को जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है इसलिए भेजा कि तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। किसके विषय में समझाए? कहता एक तो तुम्हें स्थिर करे, क्योंकि आज लोग मसीह में बहुत सारे लोग स्थिर नहीं है। क्या नहीं है? कहता जब हमसे और ना रहा गया तो हमने ये ठहराया कि खुद एथेंस में अकेले रह जाएं, तो हमने तीमुथियुस को जो मसीह में सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, कहता इसलिए तुम्हारे पास उसे भेजा कि तुम्हें स्थिर करे। क्या करे? तुम्हें स्थिर करे, स्थिर, और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। क्या समझाए? क्योंकि आज लोगों का विश्वास जो उस खुदा पर होना चाहिए उस पर नहीं रह गया। कुछ लोगों का विश्वास चीजों पर आ गया है। क्या आ गया बोलो? कुछ लोगों का विश्वास चीजों पर आ गया है। चीजें मतलब समझ हैं, जो अगुआ प्रार्थना करके देता है। क्या देता अगुआ? जो अगुआ प्रार्थना करके देता, उनका विश्वास उन चीजों पर आ गया। और कईयों का विश्वास परमेश्वर से हटकर एक अगुए के ऊपर आ गया। क्या आ गया बोलो? अगुए मतलब समझ दे ना, एक सेवक के ऊपर, एक पास्टर के ऊपर, जो भी हो, प्रॉफिट हो, पास्टर हो, लोगों का विश्वास परमेश्वर से हटकर किस पर आ गया है? एक अगुए पर। जहां अगुआ जो प्रार्थना करके चीजें देता उन पर आ गया। उनका विश्वास किस पर होना चाहिए? इसलिए वो कहता तुम्हारे, हमने तीमुथियुस को इसलिए भेजा, एक तो तुम्हें स्थिर करे और दूसरा तुम्हें समझाए, तुम्हारे विश्वास के विषय तुम्हें समझाए। क्योंकि लोगों को समझ नहीं है क्या विश्वास करना, क्या करना है। इसलिए यहां पे तुम्हें ये बातें बड़े अच्छे से समझाई जाती है। क्या जाती है बोलो? क्यों वचन कहता है श्रापित मनुष्य, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। अगर आप प्रेरितों के पुस्तक है ना 8 अध्याय की में भी 14 आयत है शायद, या 26 है, तो देख लेते हैं। नहीं, 14 की 8 है, 8 की 14 नहीं है, 14 की 8। तो जहां पे ये जगह का नाम है लुस्त्रा। क्या है बोलो? तो जहां पे पौलुस पहुंचकर लुस्त्रा में यीशु मसीह के नाम का क्या कर रहा था? प्रचार। क्या कर रहा था बोलो? प्रचार कर रहा था, प्रचार। कितने लोग पहले मुझे बताओ आज प्रेयर करके आए हो, प्रार्थना करके आए हो, आज की मीटिंग के लिए मांग कर आए हो? इस बात को हमेशा अपने मन में पक्का कर लो कि बिना प्रेयर मैंने मीटिंग में नहीं आ। क्योंकि जब तुम मांगते हो तो ही परमेश्वर तुम्हें देता। क्या देता है? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी चाहत के अनुसार देता है। जैसे पिछले संडे की बात है ना, ये बैठे हैं पीछे, जब इन्हें लगा कि मुझे शाम के टाइम अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता, तो क्या हो गया? क्या हो गया इन्हें? अंधराता। क्या हो गया इन्हें? अंधराता हो गया। और ये उस दिन प्रार्थना करके आई कि परमेश्वर आज तेरे दास के द्वारा क्या हो। इनसे मेरी कोई बात हुई? आपसे मेरी कोई बात हुई है? नहीं हुई है ना। तो इनसे मेरी कोई बात नहीं हुई, पर लिखा पवित्र आत्मा तुम्हारे मन की गूढ़ बातें भी जानता है। तुम्हारे मन में क्या है वो जानता है। कौन जानता है? कौन जानता है? क्योंकि इन्होंने ना तो टीम से ना मुझसे बात की, पर ये परमेश्वर से उस दिन प्रार्थना करके आए कि जो मेरी प्रॉब्लम शुरू हुई है, परमेश्वर में विश्वास करती हूं क्या कर चुके हो। जैसे ही परमेश्वर ने मुझे इनकी बात स्वर्ग से मुझ पर प्रकट की, और उस दिन जब मैं प्रेयर कर रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था, तो मैंने, परमेश्वर की आत्मा ने मुझमें से होकर यह वर्ड दिया कि मैं देख रहा हूं किसी को, एक सिस्टर को, उसे
क्या है, अंदर आता है। क्या हो गया उसे? तो खुदा का रूह से छू रहा है। क्या छू रहा है? और जैसे इन्होंने रिसीव किया, और उसी दिन शाम को कोई कालापन नहीं, क्योंकि जैसे ही शाम होनी शुरू करती है इन्हें सब काला काला, जिन लोगों को ये अंधराते का रोग हो जाता है ना, जैसे ही अंधेरा शुरू होने सब काला काला नजर आएगा। क्या है बोलो? शाम शुरू होते तो हो सकता है इनकी समस्या और ज्यादा बढ़ जाती, पर सही समय पर किसके पास गए? यही रियल शिक्षा है, यही रियल विश्वास है। क्या बोलो? यही रियल विश्वास है कि लोगों का विश्वास किस पर होना चाहिए, पर लोगों का इस समय का विश्वास बिगड़ चुका है। क्या चुका है? लोगों का विश्वास बिगड़ चुका। कहता हमने तिमुथियुस को भेजा कि एक तो तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय समझाए। अब इन्होंने किस पर विश्वास किया? किसके आगे प्रार्थना की? तो आंसर देता है कि नहीं है? तो हम क्यों लोगों को उल्टी चीजों में डाल रहे हैं? लोग, मुझे समझ नहीं आ रही ये क्यों लोगों को उल्टी चीजों में डाल रहे हैं? क्या डाल रहे हैं? उन्हें क्यों नहीं सिखाते कि किस पर विश्वास करना है, किसके नाम से मांगना है और किसके नाम से कहना है? क्योंकि वो किसी से दूर है। वो तो हर पल हर समय तुम्हारे पास है। दाऊद कहता है मैं जब भी उसे पुकारता हूं वो क्या करता है मेरी, तो किसी से दूर है वो। तो हमें फिर घबराना, डरना, सोचना किस चीज के लिए? हमें पैसे चाहिए थे कुछ, तो खुदा ने इंतजाम कर दिया। क्या नहीं करता? हाँ, क्या नहीं करता? वो सब कुछ करता है ना, करता है। अगर वो अब्राहम की सुनता था, इसहाक की सुनता था, यकूब की सुनता था, दाऊद की सुनता था, या जितने भी नबी हुए हैं उनकी सुनता, तो क्या आज हमारी नहीं सुनता? बोलो, हमारी पुकार को सुनता है कि नहीं है? तो फिर पुट्ठे सीधे कद ले होना, आदत डालो। ये प्रैक्टिकल चीजों को करने की आदत नहीं है लोगों को। आज की कलीसिया की आदत जो है ना, वो प्रैक्टिकल से हटकर परमेश्वर पर विश्वास करने से उल्टी हो चुकी पूरी तरह से। सच्ची, लोगों को पूरी तरह पागल मूर्ख बना दिए। खुदा तुम्हारे साथ है। बोलो, क्या खुदा तुम्हारे? कहता जब भी तू पुकारेगा मैं तुम्हें क्या दूंगा? उत्तर दूंगा। दाऊद कहता है ना 34 भजन संहिता जबूर में 4 की 34:4, कहता मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली। वो किसके पास गया? हम सब ने किसके पास जाना? आदत नहीं है। क्या नहीं है? तो मैं नहीं चाहता कि हमारी जो कलीसिया है, मैं चाहता हूं तुम सब, जैसे अंताकिया की कलीसिया में जब पौलुस और बरनबास गए तो लिखा, जब उन्होंने वहां पर जाकर सुसमाचार मसीह का बताया तो लिखा अंताकिया में सबसे पहले मसीह चेले कहलाए। क्या कहलाए? मसीह चेले कहलाए अंताकिया की कलीसिया, क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी उन बातों को पकड़ा और प्रैक्टिकल किया और सामर्थ को क्या किया, उसकी शक्ति को, पावर को क्या किया। ये तुमको समझ आ रही? उसकी शक्ति को, पावर को क्या किया? बरघट किया। तो तुमने भी क्या करना है? क्या करना है तुम्हें? दाऊद अगर कहता मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मेरी सारी मुश्किलों से, उस निर्भय से, उस डर से, जैसे जो मेरे अंदर डर बना हुआ था किसी हालात को लेकर, किसी समस्या को लेकर, होता है ना कई बार डर, डॉक्टर बताए हो ताड़ी ये कंडीशन ऐसा है, हो ताड़ा लीवर ऐसा है, तुम्हारा ओ बड़ा वध गया, थोड़ी यह चीज बड़ी, थोड़ी कैंसर आ गया, थोड़ी अखां का मांस वध गया, थोड़ा हो गया, तो बंदा डर जाता है। क्या होता है? उसके अंदर डर आ जाता है। डरना नहीं है।
क्योंकि तुम मसीह हो। तुम जो बोलोगे हाथ रख के वो हो गया। मैं कल भी सिखा रहा था किसी को, मैं खुद क्या कर रहा, ऐसे हाथ रखकर अपने आप को, अपनी हर एक अंगों को ब्लेस करता हूं यीशु के नाम से। क्या करता हूं बोलो? मैं अपने हर अंगों को, टांगों को, घुटनों को, हर चीज को, लीवर को, ताकि मैं स्वस्थ रहूं। तो मैं अपनी प्रार्थना में इस बात को धन्यवाद में रखता हूं। क्या रखता हूं? तो तुम भी क्या रखो, आज से रखो। समझ आ रही है? तो इसलिए उसने तीमुथियुस को कहा तुम्हारे विश्वास को के विषय समझाए, क्योंकि आज लोगों का विश्वास उल्टा पुल्टा हो गया है। कईयों का विश्वास अगुए पर है कि वही क्या करेगा। हां, तुम परमेश्वर के पास जाओ। तुम किसके पास जाओ? अगर तुम्हारा मन सिर्फ अगुए पे लगा है। क्या लगा है? तुम्हारा मन अगुए पर नहीं, ठीक है, परमेश्वर अगुए को इस्तेमाल करेगा। क्या करेगा अगुए को? पर तुमने प्रार्थना किसके आगे करनी? तुमने किससे मांगा? अब तो लुस्त्रा में यही चीज हुई। क्या हुई? जब पौलुस और बरनबास, नहीं, मे भी शायद सिलास है ना? सिलास है कि बरनबास है? नहीं, ऐसे नहीं पता। अब बरनबास का नाम यहां पे आया है, पर इसके साथ सिलास भी था। क्या था बोलो? नहीं, बरनबास पौलुस दोनों थे। नहीं, सिलास नहीं, बरनबास ही। तो जब ये दोनों थे तो पौलुस प्रचार कर रहा था यहां पे, तो एक जमंद्रू लंगड़ा लिखा पौलुस की बातों पर बड़ी टक टकी लगाकर सुन रहा था। जैसे मैं अभी बता रहा हूं, किसका वचन? तो जिन्नू है और या क्यों रहे हैं? चंगी तरह चाय चूप पी के आया करो। जब वचन सुनते समय अगर किसी को नींद आए, पहले तो इस बात को खुदा के आगे रखो। किसके आगे रखो? अगर किसी के साथ भी ऐसा होता नहीं है तो उठ के खड़े हो जाओ। क्या हो जाओ? क्योंकि शैतान नहीं चाहता तुम ऐसी बातों को सीखो। आज बहुत सी बातें जो परमेश्वर, अभी मैं थोड़े समय में इन सब बातों को क्लियर करता हूं कि क्या है सत्य, क्या विश्वास करना है, हमने क्या करना है। समझ आ रही मेरी बात? तो जब प्रचार किया तो एक जमांद्रू लंगड़ा टकटकी लगाकर पौलुस की बातों को सुन रहा था। मतलब बातें, मतलब उसके वचन, जो खुदा के वचन। और परमेश्वर ने उस लंगड़े की तेज चाहत को देखा, उसके मन को देखा और अपने दास पौलुस को इस्तेमाल किया। और उस लंगड़े को कहा, वो तो नाम भी नहीं जाता, किसी एरिया में प्रचार करा तो बोलो वो फलंगा, वो तू ये कौन सा, इसको बोलो, इसको बोलो, ये खड़ा हो जाता। वो इतना वचन में ऐसे खुबा हुआ था, उसे ये भी भूल गया कि मैं लंगड़ा हूं। वो जल्दी से क्या हुआ, वो जैसे खड़ा हुआ, लिखा उसी समय उसकी घुटनों में, टखनों में, टांगों में बल आ गया और लंगड़ा क्या हो गया? यीशु के नाम से लंगड़ा क्या हो गया? उसके वचन को सुनते समय वो लंगड़ा क्या हो गया? क्योंकि पावर किसमें? इसमें। इसे समझना है। बोलो क्या? इसे समझना, हमने समझना। और जब ये चमत्कार हुआ तो वहां के लुस्त्रा के जो लोग थे, कुछ जैसे वहां के पुजारी, पंडित, बोलो क्या है, वहां के जो पुजारी थे, पुजारी, वो पौलुस और बरनबास को ये चमत्कार देखकर, अगर हम 12 पढ़े 14 की, देखा उन्होंने बरनबास को तो ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुक्त था। और ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों का हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। क्या करना चाहता था वो? देखो, कहता बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता, क्योंकि वो चमत्कार जो पौलुस और के साथ
परमेश्वर ने वहां पे अपनी महिमा को प्रकट किया कि जमांद्रू लंगड़े, क्योंकि आज तक ऐसा कभी किसी भी नाम से कभी कुछ होता है? दुनिया में कितनी धार्मिकता, कितने लोग कहां कहां पर विश्वास करते हैं। कभी सुना कि इस नाम से लंगड़ा चंगा हुआ, ये चमत्कार हुआ? सुना कभी? ये किसके नाम से होते हैं? बोलो किसके नाम से होते हैं? तो फिर इसे समझना, इस पाठ को अच्छे से क्या नहीं समझना कि सारी उम्र टिचकिन टिचक टिचकन टिचके, हाँ सारी उम्र वो टिचके टिचके वाली चाल नहीं चलनी। समझो और प्रैक्टिकल करो, इससे प्रकट करो परमेश्वर की पावर को। समझ आ रही मेरी बात? तूने ने ज्यूस और क्या कहा उसे? ज्यूस, और दूसरे का नाम क्या लिखा उन्होंने? हिरमेस। ज्यूस और ये इनके देवताओं के नाम थे। ये जो लोग थे लुस्त्रा के, जो अपने देवताओं को मानने वाले लोग थे, क्या थे बोलो? तो इनके देवताओं के जो मानने वाले लोग हैं उनके नाम थे। वो कहते ये तो क्या है, हमारा देवता है, क्योंकि ऐसे काम तो कौन कर सकता है? कोई मनुष्य, आम मनुष्य तो कोई काम तुम भी कर सकते हो। आम मनुष्य कोई कर, बोलो आम मनुष्य कोई, क्योंकि कौन कर सकते हैं? जो दुनिया जिसे कौन क्या मानती है ना, कि वही कर सकते हैं, इंसान नहीं है। पर यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से तुम जो कहोगे बोलोगे वो होएगा। इस पहाड़ को भी कहोगे उखड़ और यहां से चला जा, और समुद्र में जा पड़, पर अपने मन में संदेह शक नहीं करोगे। और जो कुछ भी कहते हो और प्रार्थना करके मांगते हो प्रतिति करना, वो हो गया तो वो हो जाएगा। होगा नहीं, हो जाएगा। ये सच्चाई, ये है असल विश्वास। हाँ समझ आ रही है? पर लोगों को पता नहीं बेचारा, लोग टिचके वो चीजों को लेकर लगाते रहते, खाते रहते, पीते रहते। समझ आ रही है? समझ आ रही मैंने कहा? इसीलिए तिमोथियस को कहता तुम्हारे विश्वास के विषय तुम्हें समझाए, कहीं तुम्हारे विश्वास में जो हमने सिखाया है करना, उसमें कहीं गड़बड़ क्या ना हो जाए, गड़बड़ ना आ जाए। आ जाती है, क्योंकि इंसान की जो कमजोरियां हैं उसको शैतान देखकर अटैक करता है। क्या करता है? और इसीलिए कई बार लोग सही शिक्षा में स्थिर नहीं रहते। जो पौलुस ने तिमोथियुस को कहा वो तुम्हें स्थिर करे और तुम्हारे विश्वास के विषय में समझाए। 3 में लिखा कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम ये जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए। कोई डगमगाए, कोई डगमगाए ना, क्योंकि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए। जैसे मुझे परमेश्वर ने अगर ठहराया है तो मैं इसीलिए हमेशा आपको उत्साहित करता हूं कि नहीं करता? करता हूं ना? क्या करता हूं बोलो? आपको उत्साहित करता हूं। अब वो बात समझ गए, वो जो मैंने अभी बताई पौलुस वाली, ज्यूस और हिरमेस, वो क्लियर समझ आ गई सबको? क्योंकि वो मंदिर का पुजारी लिखा फूलों का और बैलों का, फूलों के हार और बैल लेकर उनके लिए बलिदान करना चाहता था। क्या करना चाहता था? बलिदान। मतलब क्योंकि ये परमात्मा की तरह, इसी तरह से ये गड़बड़ होगी। कई लोगों ने अगुओं को किसका दर्जा दे दिया? उसको अगुओं का ही दर्जा देना, वो खुदा का दर्जा नहीं दे देना। अगुए को दर्जा अगुए का ही देना है। पर अभी गड़बड़ हो रही है। क्या हो रही है? गड़बड़ हो रही है। इसी लिखा उन्होंने अपने कपड़े फाड़ लिए। आगे पढ़ोगे ना,
बरनबास ने और पौलुस ने अपने कपड़े फाड़ लिए और कहते हैं हम भी तुम्हारे समान क्या है, मनुष्य। पर किसका विश्वास करो, किसका विश्वास करो? समझ आ रही है? तो हमने किसका विश्वास करना है? अगर ये तुम बातें सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो दूसरों को समझाओ। अब जब हम कल जिस एरिया में थे, अब कुछ लोग हमारे पास आए, पर अब कौन सी शिक्षा में चले गए? एक इंसान की, कि उसे दर्शन हुआ तो उसने जो किताबें लिख दी हैं, इनको पढ़ो, इनके अनुसार चलो, इन पे विश्वास करो, तो तुम्हारा उद्धार होगा, तब तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। वचन तो कहता कोई भविष्यवाणी किसी मनुष्य की अपनी विचारधारा में हुई नहीं। पौलुस कहता अगर कोई स्वाय ये सुसमाचार जो हमने मसीह का तुम्हें सुनाया कोई और स्वर्गदूत पे सुनाता है आकर, तो वो श्रापित है। तो लोग एक मनुष्य के लिखी हुई किताबों का ज्ञान लेकर क्या कर रहे हैं? अब गड़बड़ हो रही है कि नहीं? इसलिए कहा अंत के दिनों में यह होगा। क्या होगा? बहुत से झूठे क्या हो जाएंगे, भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। समझ आ रही मेरी बात? फिर 3 पढ़ते हैं तस्सलुकियों का, है ना, 3:3 कहता कोई इन क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए। क्या ना जाए? क्योंकि तुम आप ही जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए, क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहां थे तो तुमसे ये कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे। क्या उठाने पड़ेंगे? मतलब कुछ ऐसे हालात आएंगे, जैसे वचन में लिखे ना, धर्मी पर हालात आएंगे पर रहेंगे। धर्मी पर बहुत से हालात आएंगे पर रहेंगे। मतलब ये नहीं है कि नहीं आएंगे, आएंगे धर्मी पर रहेंगे। पर धर्मी 7 बार गिरेगा और 7 बार क्या करेगा परमेश्वर? 7 बार क्या कर देगा परमेश्वर? उस धर्मी को उठा देगा। तो आएंगे पर रहेंगे। तो डोंट वेरी, फिर शरीर पर मन लगाने की जरूरत है, क्योंकि वचन में कहता है शरीर पर मन लगाना क्या है? क्या है शरीर पर मन लगाना? क्या है? ऊंचा बोलो। मौत है, मौत। तो समझ आ रही मेरी बात? शरीर पर मन लगाना क्या है? मौत। पर आत्मा की बातों पर मन लगाना जीवन और शांति है। कहता है शरीर पर मन लगाना तो किससे बैर है? किससे बैर रखना है? किससे बैर रखना है? वैर रखना है कि प्यार रखना है? क्योंकि उसने तुम्हें तो प्यार किया है। क्या किया उसने हमारे साथ? प्यार किया ना, कि अपना इकलौता दे दिया है। वचन कहता है ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो बचाया जाए और कौन सा जीवन पाए? इस पृथ्वी पर भी, उसके बाद भी सदा का जीवन। समझ आ रही है? तो उसने तो तुम्हें क्या किया? तुम्हारे साथ प्यार किया। अब तुमने भी क्या करना? उसे प्यार ही करना। क्या करना बोलो? प्यार करना। कहता 4 में लिखा क्योंकि हम पहले ही हम जब तुम्हारे जहां तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ, जैसा कि तुम जानते भी। क्या जानते हो? इस कारण जब मुझसे और ना रहा गया तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए, कहते तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिए भेजा। मतलब किसको? तीमुथियुस को। कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा करने वाले ने तुम्हारी परीक्षा की और हमारा परिश्रम। कौन हमारी परीक्षा करता है? कौन हमारी परीक्षा लेता है? पर लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है। वचन क्या कहता है? परीक्षा करने वालों ने तुम्हारी परीक्षा की हो। परीक्षा करने वालों ने तुम्हारी परीक्षा की हो और हमारा परिश्रम, मतलब जो पौलुस कहता हमने सिखाया है। जैसे मैंने आपको कौन सा ज्ञान सिखाया, कौन सी चीजें बताई, है ना?
तो पौलुस कहता है हमारा परिश्रम मतलब जो हमारी मेहनत है कहीं व्यर्थ क्या ना हो जाए कि तुम ही किसी इंसानों की घर में फोटोआं लगाकर या स्वर्गदूतों की कुछ ऐसी कोई प्रतिमा या कोई पता नहीं क्या कोई चीज रखकर बैठ जाओ कि बैठ जाओ या कोई ऐसी किताबें उनके जैसे ले लो कि अब तुम्हारा भला और तुम्हारा उद्धार इन किताबों को पढ़ने से होगा, इन किताबों को समझने से और इस पर चलने से होगा। समझ आ रही है? क्योंकि दूसरा कोई सुसमाचार पौलुस कहता है ही नहीं। क्या नहीं है? है ही नहीं है। कितनों को समझ आ रही है? तो बस इसमें अपने स्थिर होना है, अपने मन को स्थिर करना है, अपने विश्वास को सेट करना है और किसके पास जाना है? हर चीज के लिए किसके पास जाओ? आदत डालो। क्या डालो? हर चीज के लिए किसके पास जाओ? किसके पास जाओ? और रोज जाओ। रोज अपने मन की बातें किससे कहो? दाऊद कहता है ना अपने मन की बातें किससे खोल खोल करो। जो भी चीज तुम्हें दबाती है, जहां गलत रास्ते लेकर जाती है, जहां तुम्हारी माइंड में दिमाग में नेगेटिव ख्याल गंदे ख्याल जो भी वो तुम्हारे साथ करता है, तो सारी बातें लेकर किसके पास जाओ? जितनी भी शरीर की चीजें हैं जो तुम्हें, क्योंकि शरीर क्या करता है ना, जैसे आत्मा शरीर के और शरीर आत्मा के विरोध में जो तो लालसा करता है। शरीर कहता है गंदे काम की लालसा कर, लालच की लालसा कर, बेईमानी की लालसा कर। यही चीज आता है ना, शरीर तो यही चीज करता है कि गंदे कामों की लालसा कर। हमने गंदे कामों की लालसा करनी है? हाँ, इसलिए शरीर की नहीं सुननी। जब शरीर की नहीं सुनते, जब शरीर को चुप कराना है तो अपने मन को शांत कराना है, दाऊद की तरह। इसे बोलना चुप हो जा, जो तू सोचा सोच रहा चुप हो जा। इसलिए वो कहता अपने मन की बातें किससे कहो? किससे कहो? किससे कहो? तो रोज रोज अपने मन की बातें किसे कहो? सुनता है? सुनता है? पक्की बात है? सुनता है? सुनता है? सुनता है ना? तो आज से इसमें स्थिर हो जाओ जो हमारी सुनता है। क्या सुनता है? वो हमसे किसी से भी दूर, बोलो, वो हमसे किसी से भी दूर नहीं। मैंने हमसे किसी से भी वो दूर हमारी सुनता है। ठीक है? तुमने जाना है, परमेश्वर जानता तुम्हें कैसे हील करना है, कैसे चंगा करना है, कैसे ब्लेस करना है, कैसे तुम्हारे परिवार को बचाना है, तुम्हारे बिगड़े हुए बच्चों को सही करना है। हाँ, तुम्हारे बिगड़े हुए बच्चों को सही करना है। जो तुम्हारा पति नशा करता है, टेढ़ी चाल चलता है, कुछ जो भी समस्या है तुम्हारे घर में, क्लेश, कोई ये समस्या, किसको पता है? किसको पता है? तो हमने किसके पास जाना है? तुमने उसके आगे जाना है। जैसे कुल फिलिप्पियों 2:6 में लिखा है, 4 की सॉरी, कि किसी भी बात की, किसी भी गल की चिंता की नहीं करनी। चिंता पर एक चीज करनी है कि जो प्रार्थनाएं कहता तुम कर रहे हो वो धन्यवाद के सहित किसके सन्मुख उपस्थित की जाए, वो करनी है। क्या करनी है? वो नहीं रुकना, वो प्रेयर को नहीं कभी भी रोकना। कुछ भी हो, कभी भी अपनी प्रार्थना को नहीं रोकना। क्या नहीं करना? मैं क्या कह रहा हूं? दानियल के सामने कितना बड़ा हालात आया, क्या उसने अपनी प्रेयर को रोक दिया? जब उसे दारा राजा के द्वारा ये आज्ञा निकली
मतलब दारा राजा ने तो नहीं है, कुछ उसे फंसाने के लिए कुछ लोगों ने राजा को उकसाया। क्या उकसाया? कि देख राजा, तू सारे ये नगर के लोगों की कितनी सुनता है, कितना इनकी परवाह करता है। देखिए ये लोग कितनी तेरी बात को मानते, तो ऐसा कर 30 दिन तक कोई भी अपने देवी देवता को छोड़कर स्वाय राजा तेरी अलावा कोई भी अपनी देवी देवता की उपासना न करे 30 दिन तक। अगर कोई करे तो वो शेरों के आगे क्या डाला जाए? तो क्या दानियल रुका हालात को देखकर? रुका? तब भी वो किसके आगे प्रार्थना करता रहा? तो फिर उसका शेर को बगाड़ पाए? फिर आपके हालात कुछ बगाड़ पाएंगे? आएंगे, मैं नहीं कहता नहीं आएंगे, क्योंकि वचन कहता धर्मी पर हालात आएंगे। क्योंकि हालात आने के भी आपको पता, पतरस 2 कहता 2 चीजें। एक तो हम गलत चीज करके दुख उठाते हैं। क्या उठाते हैं? गलत समझ हैं, कुछ गलत चीज होती है जब हम कोई आज्ञा को तोड़ते हैं, जब कोई पाप करते हैं। एक दुख पतरस कहता उसके कारण आता है, और सेकंड शैतान हमारे जीवन में लेकर आता है। किससे दूर करने के लिए? हमारा मन खराब करने के लिए। ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, है ना? 2 चीजों के कारण हालात। एक तो हमारी खुद की अभिलाषाओं के कारण, गलत चीजों के कारण, एक इसके कारण हालात आता है, सेकंड शैतान लेकर आता है। पर अगर कहता अगर तुमने अपराध करके घुसे, मतलब मुक्के खाए शैतान से, तो क्या परमेश्वर कहते कौन सी कोई बड़ी बात है? तुमने गलत की है, तुम्हें दुख मिल रहा है, कौन सी इसमें बड़ी बात है कि आप तुम विश्वास कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पर वचन कहता अगर तुमने अन्याय से दुख उठाया है, मतलब तुमने कोई गलत चीज, पर फिर भी तुम्हारे जीवन में दुख आया, अन्याय से दुख उठाया, तुमने कुछ गलत नहीं किया, जब से तुम्हें परमेश्वर ने चुना तुम वफादारी से कर रहे हो, अपने बीज को बो रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, घर आ रहे हो, कोई पाप नहीं कर रहे, हर आज्ञा को पूरी तरह, हर नियम को क्या कर रहे हो? पूरा कर। जब से तुमने जो जो सीखा समझा है, तुम क्या कर रहे हो? वफादारी से उन सब आज्ञाओं को मान रहे हो। क्या मान रहे हो? और पूरा कर रहे हो। अगर कोई तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत भी करता है तो तुम उसके लिए भी प्रार्थना कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तो तुम पूरी तरह से परमेश्वर के साथ परफेक्ट हो। पर फिर भी अन्याय से कहता अगर तुमने दुख उठाया, कहता है ये परमेश्वर को सुहावना लगता है, ये बाता है। क्या है ये? तुमने कोई गलत चीज नहीं कही, फिर भी दुख आया अन्याय से, तो कहता है ये सुहावना है, ये परमेश्वर को बाता है। क्या बोलो? कि मेरे बच्चे, बोलो क्या? मेरे बच्चे मेरी चाल चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? वो पूरी खरियाई के साथ, पवित्रताई में, हर चीज में वो मेरे वचन को क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मेरे वचन को पूरा क्या कर रहे हैं? बोलो। तो हमने क्या करना है? किसका वचन पूरा करना है? समझते हो? तो हमने खड़े रहना है इन सही शिक्षाओं में, सही विश्वास में। क्या खड़े रहना है? वचन कहता है कहीं डगमगा ना जाओ। क्या ना जाओ? इसलिए तो वह कहता तो मैंने तिमोथियुस को तुम्हारे पास इसीलिए भेजा कि कोई इन कलेशों के कारण डगमगा ना जाए। क्या ना जाए? क्योंकि तुम जानते हम इसीलिए के ठहराए गए, कहीं तुम्हारे विश्वास को कोई बगाड़ ना दे। बोलो ना ना ना, ये ऐसे कर, ऐसे कर। हाँ, कोई तुम्हारे विश्वास को बगाड़ ना दे। तो स्थिर रहो और बढ़ते जाओ। क्या जाओ? खुदा तुम्हारे साथ है। बोलो परमेश्वर तुम्हारे, वो किसी से भी दूर है? क्या दूर है? दूर है। उसे पुकारो तो वो तुम्हें क्या देगा? क्या देगा तुम्हें? उत्तर
देगा। तो बस अपने आप को चेक करना है। जैसे दाऊद कहता ना, मुझे परख और देख। चेक करना कहीं मुझ में को कमी तो नहीं है। क्या मुझ में को कमी, कहीं मेरे मन में किसी के प्रति ईर्खा, जलन, कोई ऐसी कोई बात तो नहीं। क्या करना है? क्योंकि लिखा परमेश्वर प्रेम है। जिसमें प्रेम नहीं है उसमें परमेश्वर नहीं है। हम सही शिक्षाओं का प्रचार करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम प्यार नहीं करते। प्यार करते हैं सबसे। क्या करते हैं? ऐसे नहीं है कि ये सही शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं तो हम प्यार नहीं करते। हम प्यार करते हैं उनसे। क्या करते बोलो? हम क्या करते हैं? तो उनसे प्यार करते हैं। क्या करते हैं बोलो? उनसे प्यार करते हैं। तो तुमने भी क्या करना है? प्यार करना है। क्या करना है? और प्यार से जीतना है लोगों को। क्या जीतना है? जैसे लिखा ना, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता जो उसकी गोद में था उसने प्रकट किया। तो आज अपने जीवन के स्वभाव से, तो अब वो पुराना वाला स्वभाव नहीं, बोलो क्या, वो लड़ने झगड़ने वाला, चीजों वाला, तुम अब बदलना है अपने आप को। क्या करना है? अभी अपने लोगों को पता चले कि ये पहले ऐसी थी, ये ऐसा था, ये तो बड़ा बंदा गर्म था, ये तो किसी की बात नहीं सुनती थी, अब ये कैसे हो गया? क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए। क्या चाहिए? और वही चीजें जब तुम शुरू कर दोगे करना, तुम ज्योति के समान इस दुनिया में प्रकट हो जाओगे। क्या हो जाओगे? ज्योति के समान प्रकट हो जाओगे दुनिया में। परमेश्वर तुम्हें प्रकट करेगा इस दुनिया में। खुदावन तुम्हें ऊंचा करेगा। कौन ऊंचा करेगा? उसका वायदा है कि यदि तू मेरी सारी आज्ञाओं को चित्त लगाकर चौकसी से मानेगा तो मैं सब जातियों से क्या कर दूंगा? ऊंचा कर। वायदा है। क्या है उसका? वायदा है, वायदा। इसलिए अपने आशा के अंगीकार को लिखा, दृढ़ता से थामे रहो कि जिसने वादा किया वो झूठा है। क्या वो झूठा है? झूठा है? क्या है? सच्चा है ना? तो फिर सब कुछ क्या करेगा? पूरा भी करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।